हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है 3 दिसंबर का है और दिन था फ्राइडे का, और सुबह सुबह का टाइम है। करीबन हो गए थे 7 हो गए थे। तो जानवी तो नहीं, जानवी आज उसकी थी पीटीएम, तो वो स्कूल आज उसको जाना नहीं, मतलब बाद में जाना था देर से उसके पापा के साथ। और इधर नीचे मैं भव्य को रेडी करके ले आई थी, और तब तक भी देखो इधर जानवी के पापा की भी रोज़ रिक्शा में, यानी ब्रेड जो है वो हम ऑर्डर के हिसाब से लिखवाते हैं, तो वो डेली के डेली आती है। तो यहाँ पे वो अपनी इको गाड़ी है जो उसमें उतरवाते देते हैं। तो उसके बाद फिर जो भी जहाँ जहाँ देनी होती है बाद में वो देख के आते हैं। तो यहाँ पे वो देखो पूरी गाड़ी में, यानी इसमें रिक्शा में फुल रिक्शा यानी भर के आती है ये ब्रेड की। और इधर इको में इसके पापा फिर जो है ब्रेड यानी जमाते जिस हिसाब से उनको फिर देनी होती है, तो उस हिसाब से ये रखते जाते हैं। तो यहाँ पे देखो पीछे पूरी गाड़ी भरी हुई है ब्रेड से, और इधर देखो आगे भी, यानी जो बीच वाली सीट है उसमें भी फुल भरी होती है, फिर जो आगे वाली है उसमें भी यानी फुल ब्रेडों से ही पूरा यानी भरा होता है सारा। तो सुबह के टाइम तो ऐसा ही होता है, रोड डेली का ही है। फिर दिन तक यानी पूरी ब्रेड जहाँ जहाँ देनी होती है सबको दे देते, तो दिन तक फिर गाड़ी पूरी हो जाती है खाली। और पहले हमारे पास क्या वैन थी, तो फिर क्या होता था, ब्रेड तो दे देते सबको, लेकिन क्या कहीं जाना होता था तो थोड़ी परेशानी होती थी। इसकी वजह से फिर हमने क्या इको ले ली थी, तो क्या कहीं जाना हो तो भी जा सके और हमारा जो काम है वो भी नहीं रुके। तो इसके वजह से हमने फिर इको ली थी, तो दोनों काम हो जाते हैं, घूमने का घूमना भी हो जाता है, और जो हमारा डेली का जो है हमारा काम है मेन ब्रेड का, तो वो भी साथ में हो जाता है। और ये सुपर ब्रेड की जो है वो हमने एजेंसी ली हुई है, तो हमारे अलावा कोई इधर ये दे भी नहीं सकता ब्रेड। तो हमारा ये डेली का ये काम होता ही है, चाहे हम कहीं बाहर भी जाएँ तो भी किसी ना किसी को बोल के जाते हैं। तो फ़ोन पे हम ऑर्डर लिखवा देते, तो बोल देते तो वो पहुंचा देते हैं यानी ब्रेड, क्योंकि हमारे अलावा दे नहीं सकते। तो कुछ भी यानी प्रॉब्लम हो, लेकिन हमें ये काम तो हम कभी भी हमारा बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि एजेंसी ली हुई है, तो और कोई माल पहुंचा नहीं सकता, तो हमें तो फिर देना ही है। तो अभी बीच में भी जब काका जी भी एक्सपायर हुए, तो भी हम पहले ये काम तो हमारा समझो रुका ही नहीं था, चालू ही था ये। तो उसके बाद बस इन्होंने अपनी गाड़ी भर दी। भव्य भी चला गया था स्कूल, उसकी भी को गाड़ी में ही जाता है, वो तो आ गई थी, वो भी चला गया था। उसके बाद फिर मैंने आके ऊपर बना दी थी चाय। तो यहाँ पे हम सबके लिए मैंने बना दी थी। पापा भी आज उठ गए थे, क्योंकि आज भव्य ने सुबह सुबह सबको उठा दिया। क्योंकि क्या हुआ, आज जानवी उठी नहीं थी, तो इसके वजह से भव्य को ऐसा था कि वो स्कूल नहीं जाएगी, मेरे को फिर मम्मी अकेली भेजेगी। तो इसके वजह से उसने सबको इतना ज़्यादा सबको बोले सब उठो सब उठो, तो सबको उसने आज उठा दिया था। जानवी के पापा तो वैसे भी उठते ही है, उनकी तो ब्रेड की गाड़ी है वो उठते ही है, मैं भी उठती हूँ, लेकिन जानवी को भी सोने नहीं दिया, उसको भी उठा दिया और पापा को भी उठा दिया था ज़बरदस्ती। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अभी सब, फिर पापा भी बोलने लगे अभी क्या मैं सोऊंगा, सबके लिए बनाई दे चाय। तो यहाँ पे मैंने सबके लिए फिर चाय बना दी थी। उसके बाद देखो हम इधर सब बैठ गए अपना चाय पीने के लिए, और हमारी किसी बात को लेके पता नहीं चर्चा भी हो रही थी, बातें ऐसे हो रही थी। और जानवी को स्कूल जाना था, तो उसके बारे में बात हो रही थी कि जानवी से पूछ भी रहे थे कितनी परसेंटेज तेरी बनेगी क्या, ऐसे यानी बात हो रही थी। और बोलते थे सुबह सुबह चाय पे चर्चा, तो बस वही हो रहा था, चाय पे चर्चा हो रही थी। तो उसके बाद हमने सबने चाय पी, तो बाद में फिर चले गए थे, पापा भी चले गए थे अपना शॉप पे, और जानवी के पापा भी ब्रेड जो देनी होती है सबको वो भी अपना लाइन पे चले गए थे। उसके बाद बस मैंने पहले बिस्तर वगैरह उठा लिए थे, और जानवी को भी मैंने कहा आज छुट्टी है उसकी, तो उसको भी सर धुला देती हूँ, तो उसको मैंने सर धुला दिया था। बाद में फिर मैं इधर लग गई थी अपना जो भी क्लीनिंग का काम है वो करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले इधर बाहर वाले रूम की मैंने बेडशीट झाड़ के और उनको मैंने बिछा दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी इधर दूसरे रूम में, तो ये वाली भी बेडशीट इसको भी मैंने झाड़ दिया था, तो अभी बस इसको भी अच्छी तरह करके और बिछा दूंगी। और ज़्यादा अभी क्लीनिंग का काम तो बाकी ठंडी के मौसम में इतना ज़्यादा होता भी नहीं है, तो नॉर्मल का ही जो मेन रूटीन होता है वही, और कभी कभी यानी नॉर्मल एक्स्ट्रा का जो काम होता है वो कर लेती। तो अभी तो बस सिर्फ यही कर रही थी, पलंग मैंने दोनों झाड़ दिए थे। उसके बाद ये कांच तो मेरे को डेली यानी पोंछना ही पड़ता है, क्योंकि क्या है कि जानवी के पापा तेल ऐसे लगाते पूरे में तेल तेल कर देते, फिर अच्छा भी नहीं लगता। इसके लिए इसको तो मेरे को डेली का डेली यानी कॉलिन से करके साफ़ करना ही पड़ता है। तो इसको भी बस मैंने अच्छी तरह करके वो पूरा साफ़ कर दिया था। बाद में फिर
मेरा जो भी क्लीनिंग का काम था हो गया था। आंटी भी आ गई थी तो उन्होंने भी अपना काम जो भी था कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने भी नहा लिया था और बस नहा के और सीधा मैं लग गई हूँ इधर खाना बनाने में। और जानवी भी तब तक चली गई थी इसके पापा के साथ पीटीएम में, क्योंकि 1 बजे तक का ही टाइम था, तो वो 11:30 बजे के करीब निकल गए थे घर से। पहले जानवी के पापा ब्रेड देने गए थे, उसके बाद देख के आए और सीधा उसको यानी स्कूल के लिए लेके गए। और मैंने कहा चलो मैं तब तक बना देती हूँ फटाफट से खाना, क्योंकि आज बोल रहे थे कि पापा का टिफ़िन लेके जाना है, तो फटाफट जल्दी मैं आऊँगा तो वो खाना खा के पापा का टिफ़िन लेके जाऊँगा, क्योंकि पापा को थोड़ा काम से जाना था अहमदाबाद। तो बोल रहे थे कि तब तक तू फटाफट खाना बना दे, और इसके वजह से ही फिर मेरे को भी लेके भी नहीं चले पीटीएम में। बोला तब तक तू खाना बना देना, सब टिफ़िन विफ़िन पैक कर देना ताकि मैं आऊँ तो फिर मुझे लेट नहीं हो। तो इसके लिए मैं बस फटाफट से करने लगी थी, इधर खाना बनाने लग गई थी। तो मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम करने रख दिया था कढ़ाई में। मैंने कहा जब तक तेल गरम है तो मैंने आटा भी फिर मैंने कहा निकाल देती हूँ, आटा भी साथ साथ गूँध देती हूँ। तो आटा निकाल दिया था और तब तक तेल भी हो गया था गरम। तो बस इसमें अभी जो गोभी है वो गोभी आलू मैंने काट के रखे थे, तो वो मैंने बस धो के और तेल में मैंने इसमें डाल दिए। और बहुत लोग प्याज वगैरह डाल के भी बनाते हैं गोभी, या रस वाली भी बनाते पानी वाली, लेकिन हम बिल्कुल सूखी बनाते हैं और हम लहसुन प्याज व्याज कुछ नहीं डालते इसमें। तो बस मैंने फिर तेल गरम हो गया था उसमें डाल दी थी गोभी। उसके बाद फिर मैंने साथ साथ ही मैंने कहा आटा भी गूँध के रख देती हूँ, तब तक आ जाएंगे तो क्या सॉफ्ट हो जाएगा आटा। नहीं तो क्या उसी टाइम आटा गूँध के रोटी बनाते तो फिर अच्छी नहीं बनती, लेकिन थोड़ी देर क्या रख देते तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है आटा, तो रोटियां भी फिर अच्छी बनती है। तो इसके लिए फिर मैंने आटा भी गूँध के रख दिया था। और फिर ये जो कप प्लेट्स वगैरह पड़े थे तो मैंने कहा जब तक आएंगे तो साथ साथ ही काम होता जाए, तो इसके लिए फिर मैं ये जो कप प्लेट्स पड़े हुए थे तो मैंने कहा इनको भी अभी धो के रख देती हूँ। फिर क्या थोड़ा ही काम रहेगा, फिर क्लीनिंग का ही काम रहेगा, तो वो मैं फिर फटाफट से कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मैं जो भी कप प्लेट्स थे इनको भी सबको यानी धो के रख दूँगी, तब तक क्या ये सूख भी जाएंगे। तो फिर जब मैं क्लीनिंग का काम करूँगी तो इनको भी फिर सेट करके भी बर्तनों को भी बना के रख दूँगी। तो यहाँ पे जो भी थे कप प्लेट सब मैंने धो दिए थे। और इधर सब्जी को भी बीच बीच में मैं घुमाए जा रही थी, तो इसके लिए फिर अभी इसमें डाल दूँगी मैं जो हरा धनिया होता है वो मैंने निकाल रही थी, और जो हरी लहसुन होती है वो, और मैं ऐसे यानी स्टोर करके रखती हूँ। यानी ये जो डब्बे इनमें फॉइल पेपर बिछा के, और जो हरा धनिया और हरी लहसुन होती है उनको मैं ऐसे ही रखती हूँ स्टोर करके। तो क्या होता है उससे फिर ख़राब भी नहीं होती है, 8 दिन तक तो बिल्कुल ऐसे फ्रेश ही रहते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने वो भी जो ग्रीन लहसुन होती है वो थोड़ी निकाल ली थी, थोड़े से जो हरे धनिया थे वो भी मैंने निकाल दिए थे। उसके बाद फिर बस इस गोभी में मैं डाल रही थी टमाटर, बेसिक जो मसाले होते हैं वो, और हरा धनिया और हरा लहसुन जो थी वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। और बस अभी इन सबको मैं कर दूँगी अच्छी तरीके से मिक्स, और गोभी के लाल कर देती हूँ मैं थोड़ी, उसके बाद ही मैं ये सब मसाले वगैरह डालती हूँ, पहले नहीं डालती हूँ। पहले नॉर्मल लाल कर देती हूँ सब्जी को, नहीं तो क्या टमाटर डालने से फिर लाल होती नहीं है गोभी, तो इसके लिए मैं पहले ही थोड़ा लाल कर देती हूँ। तो बस इसको ढक्कन लगा के मैं पका लूँगी। और देखो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बिल्कुल हो चुकी है रेडी बिल्कुल, और गोभी भी गल गई थी और आलू भी अच्छी तरीके से बिल्कुल गल गए थे। तो फ्रेंड्स मैंने सब्ज़ी बना दी है, आटा भी गूँध दिया है, और टाइम देखो 1 होने वाला है, और भव्य भी उसका भी आने का हो गया है टाइम, आएगा अभी। तो आएगा तो पूछूंगी रोटी खाएगा तो अभी बना दूंगी। और इधर देखो कपड़े तो मेरे हालत ख़राब कर रखी है, इतने अंदर डाले हैं, बाहर भी इतने सारे डाले, क्योंकि गुरुवार को मैं धोती नहीं हूँ। 2 दिन के इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो सब इधर ही डाले, कोई कहाँ पर ऐसे फैला दिए सारे, तो सूख जाएंगे। और मौसम थोड़ा अभी क्या है ऐसे, ये ठंड की वजह से क्या है सूखते नहीं है जल्दी से कपड़े। एक तो एक दिन धोती हूँ, दूसरे दिन प्रेस करती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। और बस अभी जानवी के पापा भी पेरेंट्स मीटिंग में गए हैं जानवी के साथ, तो आएंगे तो फिर बाद में ही आके खाना खाएंगे और टिफ़िन लेके जाएंगे पापा का, क्योंकि पापा को जाना है अहमदाबाद थोड़े काम से, तो इसके लिए फिर उनका टिफ़िन लेके जाएंगे और ख़ुद फिर खाना खा के चले जाएंगे। मैं भी जल्दी फ्री हो जाऊंगी आज, वैसे तो क्या है 3-3 4-4 हो जाए, तो आज जानवी का स्कूल है नहीं तो थोड़ा मैं भी जल्दी फ्री हो जाऊंगी, नहीं तो 3:30-4 बजे तक मेरे को वेट करना पड़ता है उसका। तो खाना खाए वो बच्चे हैं बाहर, पवे भी बसाने वगैरह, सारे बच्चे इस टाइम छूटते हैं सब पूरी शांति होती है पूरे फ्लैट में। लेकिन अब बस 12:30 बजे के बाद सारे बच्चे आ जाएंगे,
फिर वही शोर गोल यही सब लगा रहेगा। तो बस अभी मैं भी थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट, जब तक आए बच्चे फिर बनाऊँगी रोटियाँ। उसके बाद बस मैंने रोटियां बना दी थी और टिफ़िन भी मैंने पैक करके दे दिया था पापा का। उसके बाद फिर मैं इधर लग गई थी अपना, मैंने कहा गैस वगैरह साफ़ करके फिर बाद में जाके आराम से अपना रेस्ट करूँगी। और तब तक जानवी गोलू भी आ गए थे, तो वो भी अपना खाना खा के लेट गए थे और मैं अपना इधर लग गई थी फिर क्लीनिंग का काम जो भी है, क्योंकि यार पापा तो थे नहीं, तो मैंने कहा अभी क्लीनिंग करके ही सोती हूँ, नहीं तो क्या आ जाते हैं पापा तो फिर आवाज़ होती है, तो फिर बोलते हैं कि शाम को उठ के करना, अभी रहने दे, अभी सो जा। लेकिन आज थे नहीं पापा, तो मैंने कहा चलो फटाफट से करके और मैं जो भी क्लीनिंग का काम है अपना फटाफट से कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस गैस वगैरह अच्छी तरह करके पहले सरफ से करके साफ़ कर दिया था, फिर ऐसे ही पानी से करके अच्छी तरह पूरा मैं साफ़ कर देती हूँ। और किचन का तो ऐसा ही होता है, बार बार कितना भी साफ़ कर लो लेकिन फिर वैसे ही फैल ही जाता है, क्योंकि किचन के काम ही इतने सारे हो जाते हैं, तो कितना भी साफ़ करो लेकिन वापस वही है, फिर वापस वही फैल ही जाता है, क्योंकि कुछ भी बनाओ तो थोड़ा बहुत तो गिर जाता है और फैल ही जाता है। और मेरा तो फिर छोटा सा ही किचन है तो जल्दी ही फैल जाता है। तो उसके बाद बस मैंने गैस वगैरह सब कर दिए थे, क्लीनिंग अच्छी से कर दी थी। उसके बाद ये बर्तन भी सूख गए थे जो सुबह के धुले हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी अपना सेट करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर शाम तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो मैं जो भी बर्तन थे उनको भी मैं अपना सेट करके फटाफट से करके सब सेट करके रखती जा रही थी। और मेरे सच बताऊँ बर्तन ज़्यादा है और स्पेस इतनी ज़्यादा कम है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ऊपर नीचे करके सेट करके रखने में। तो बस मैंने फिर बर्तन वगैरह जो भी था वो कर दिया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी। उसके बाद ये हमने चाय वगैरह पी ली शाम को, उसके बाद का ये वीडियो है। तो मैं इधर करने लग रही हूँ अपनी पूजा, जो डेली का मेरा रूटीन है वो पूजा कर रही थी। तो 2 दिए जलाती हूँ, एक मैं तुलसी पे एक मंदिर पे, और मम्मी की बाहर अगरबत्ती जलाती हूँ 2, और 2 मंदिर में जला देती हूँ अगरबत्ती। तो यहाँ पे बस मैंने दोनों दिए जला दी थी, अगरबत्ती भी जला दी थी। तो बस ये तुलसी का दिया रख दूँगी तुलसी पे बाहर जला के, और जो मंदिर का है वो भी मैंने जला दिया था। उसके बाद बस मैंने अपनी जो आरती मैं करती हूँ वो मैं इधर कर रही हूँ आरती। और कभी भी मेरा तो क्या है, कभी मैं ओम जगदीश कर देती हूँ, कभी माता जी की कर देती हूँ, जो मेरा मन में होता है ना, कभी किसी की भी आरती कर देती हूँ, क्योंकि सब भगवान ही है, तो मैं कभी भी कोई सी भी आरती कर लेती हूँ। तो मैंने पहले आरती की, उसके बाद वही जो मेरा रूटीन है हनुमान चालीसा का मैं पाठ करती हूँ, चाहे सुबह को करूँ एक टाइम या शाम को करती हूँ। और अब तो मुँह ज़बानी याद हो गया, तो अभी तो मेरे को किताब लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है, मैं ऐसे ही पढ़ लेती हूँ, मेरे को याद रहता है। तो बस मैंने अपनी हनुमान चालीसा का पाठ की, पूजा की बस। और उसके बाद बस मैंने बनाया था खाना। तो बस आज की वीडियो को भी एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।